हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी रेखा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। आज के वीडियो में पहला सेट शुरू करेंगे। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। इसमें टोटल 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र हैं और टोटल इसमें 10 मंडल है। तो सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना मंडल 2 से 7 तक का मंडल जो है ये सबसे पुराना मंडल है। पहला और 10वां मंडल ये जो है नवीनतम मंडल है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। इनके जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर आपसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पूछें तो ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय और कौशितकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा बाणभट्ट। निम्न में से दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? सातवाहन का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। महमूद गजनी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर को। ऑप्शन ए हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के द्वारा सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये जो भीम प्रथम है चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम थी? तो गांधार शैली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गांधार शैली। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। ऑप्शन सी होगा हरिसेन। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान का जो है ये दरबारी लेखक और मित्र था चंद्रवरदाई। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम अरब शासक अल हज्जाज का सेनापति था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ये जब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर जो है सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर हुआ करता था, तो इन्होंने दाहिर को पराजित करके वहाँ पर जो है अपना शासन स्थापित कर दिया। बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में। और उस समय वहाँ का शासक जो है दाहिर था, तो दाहिर को पराजित किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है डिटेल में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप हिस्ट्री सब्सिडरी का वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में मैं क्वेश्चन को बताया हूँ। मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया। अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुए पत्थर कहाँ से लाए गए? चुनार से। वर्ण व्यवस्था कब वंशानुगत जाति व्यवस्था में बदल गई? गुप्तोत्तर काल में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष ने नहीं लिखी? तो हर्षचरित जो है ये हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया है। अशोक के अभिलेखों का स्वरूप क्या था? अशोक के अभिलेखों का स्वरूप शिलालेख था, स्तंभ लेख भी था, गुहा लेख भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अशोक के जो जितने शिलालेख मिले हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो ब्राह्मी भाषा में या खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। अशोक जो है किस वंश से था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 323 BC में मौर्य वंश की स्थापना किया। इंडिका की रचना मेगस्थनीज के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है।
इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। और ये कौटिल्य जो है, तो कौटिल्य का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो विष्णुगुप्त। मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ऑप्शन सी होगा बृहद्रथ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? नागार्जुन। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था दक्कन में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? अशोक का। अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 ईसा पूर्व में किया गया था। किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त का पुत्र था। जनमेजय किसका पुत्र था? परीक्षित का। राजा जनक किस राज्य के राजा थे? तो ये विदेह के राजा थे। ऑप्शन सी होगा विदेह। इनमें से कौन से गुण समुद्रगुप्त के थे? ऑप्शन ए विजेता, शासक और निर्माता ये था। इसके बाद साहित्यानुरागी ये भी था। धार्मिक सहिष्णु भी था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? भारत पर सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? क्षणभंगुर। ऑप्शन डी होगा क्षणभंगुर। भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था, दो तरफा था। ऑप्शन बी हो जाएगा दो तरफा। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? कौटिल्य चंद्रगुप्त के सभा में मंत्री था और इसका जो है मित्र भी था। किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राज्यश्री राजपूतों के हाथ में आ गई? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन का शासनकाल 590 से 647 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपोलियन की भांति महान विजेता था। कनिष्क को छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? कनिष्क को छोटा अशोक जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अशोक भी बौद्ध धर्म स्वीकारा था। इसके बाद उसकी धार्मिक नीति उदार तथा सर्वधर्म भाव थी। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ख और ग दोनों। अशोक किसका पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है स्वार्थ सिद्धि मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस के साथ। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। ये सेल्यूकस निकेटर जो था वो महान सम्राट सिकंदर का सेनापति था। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत था। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातत्व भी है, यात्रियों का विवरण भी है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। साहित्यिक स्रोत ये कैसे? तो जैसे धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जैसे हो गया बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ होता है सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तो उससे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारियाँ जो है मिलती हैं। पुरातात्विक स्रोत कैसे? जैसे अभिलेख, शिलालेख, अशोक का जो अभिलेख है, शिलालेख जो है, इस सब से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। यात्रियों का विवरण जैसे इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक पुस्तक जो लिखी गई है, तो उस रेहला पढ़ के हमें भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। कुषाणों को कहा जाता है, कुषाणों को कोएई शुआंग कहा जाता है। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था। तो ये कुषाण वंश का तीसरा राजा था। कुषाण वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसस जो कुषाण वंश के संस्थापक थे। अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? तो ये गुप्त काल की देन है। गुप्त काल कैसा काल था?
गुप्त काल जो है परिपक्वता का काल था, प्रौढ़ता भी था, पूर्णतया भी था। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में गोरी की विशेषता थी, तो मोहम्मद गोरी की जो विशेषता थी तो बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त, ये सही है। इसके बाद सुंदर तथा अशिक्षित, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क और ग दोनों। महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी रक्त पिपासु तथा विश्वासघाती था, ये सही है। कुरूप तथा उच्च कोटि का शिक्षित तथा सेना नायक भी था, अपराजित भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य था, तो आक्रमण का जो उद्देश्य था धन प्राप्ति करना, धन प्राप्ति के लिए ये आक्रमण किया करता था। इन्होंने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी का पहला आक्रमण भारत में हुआ था, और सबसे अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों पर हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है महमूद गजनवी से पूछा जाने वाला सवाल जो है 1025 ईस्वी में इसका जो है 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी एक गाजी था, सही है। इस्लाम धर्म का कट्टर पोषक भी था, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें अरब आक्रमण का क्या प्रभाव था? तो इनमें जो है अरब आक्रमण का ऑप्शन ए हो जाएगा, इतिहास की एक अस्थायी घटना और परिणामहीन विजय। राजेंद्र प्रथम किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था? तो ये चोल वंश का सबसे बड़ा सम्राट था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वतापी। कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको है? तैलप द्वितीय को। वतापी के चालुक्यों के राजवंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह, ऑप्शन सी होगा जयसिंह। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सम्राट था? वतापी के चालुक्य राजवंश का। नरसिंह वर्मन किस राजवंश का सम्राट था? तो ये पल्लव वंश का सम्राट था, ऑप्शन ए होगा पल्लव वंश। किस सम्राट की मृत्यु उपरांत भारत की राजधानी राजपूतों के हाथों में आ गई? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। किस राज्यकाल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई? राजपूत के काल में। क्वेश्चन नंबर 61, पाल वंश की स्थापना किस राज्यों में हुई? बंगाल में। राजपूत जो है ये किसके वंशज हैं? तो क्षत्रिय के वंशज हैं। हुएनसांग कौन था? हुएनसांग जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ऑप्शन सी होगा चीनी बौद्ध भिक्षु। हर्ष कौन था? हर्ष जो है पुष्यभूति वंश का प्रतापी सम्राट था, ये सही है। प्रभाकर वर्धन का कनिष्क पुत्र था। राज्यवर्धन का बड़ा भाई था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? अशोक और समुद्रगुप्त से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी लेखक बाणभट्ट था, ऑप्शन बी होगा बाणभट्ट। हून कौन थे? तो हून जो है चीन की बंजारा जाति, ये सही है। मंगोल जाति की सिथियन शाखा भी था, लुटेरा भी था, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था? गुप्त साम्राज्य के पतन का जो कारण था स्कंदगुप्त की मृत्यु। इसके बाद स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद कोई जो है महान राजा नहीं हुआ, जितना भी सम्राट बना राजा बना वो सब अयोग्य था। तो इसलिए ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर होगा, अयोग्य उत्तराधिकारी। हुनों का आक्रमण भी होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। फाहियान कौन था? ये फाहियान जो है एक दार्शनिक था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था, ऑप्शन डी होगा। समुद्रगुप्त के जो है दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सबसे बड़ा पुत्र रामगुप्त था। समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक जो है रामगुप्त बना। रामगुप्त के बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। रामगुप्त किसका पुत्र था? तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 72, चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? ग्राम स्वायत्तता। चोल शासन की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 9वीं शताब्दी में हुई। बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया, और उस समय सिंध का राजा जो था दाहिर, तो दाहिर को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का जो कारण था अशोक के उत्तराधिकारियों में क्षमता और प्रतिभा की कमी। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? उसने अपनी सारी शक्ति पुत्रवता प्रजा के
आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में लगा दी। अशोक जो है, अशोक क्या था, अशोक के बारे में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बाद वह सभी धर्मों का आदर करता था, उसमें सांप्रदायिकता जो है नहीं था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त क्या था? प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदों का नौकर था, मगध का सेना भी था, घनानंद का सेना भी था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। चाणक्य कौन था? चाणक्य जो है कुटिल गोत्र का ब्राह्मण था, ये सही होगा। चाणक ग्राम का निवासी था, एक योग्य विद्वान तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मगध पर प्रथम आक्रमण में चंद्रगुप्त क्यों पराजित हो गया? क्योंकि राक्षस नाम का मगध का प्रधानमंत्री था, जो चाणक्य की तरह कूटनीतिज्ञ था, ये सही है। इसके बाद उसने मगध राज्य पर किनारे से धीरे धीरे आक्रमण नहीं किया, इसलिए वो पराजित हो गया। इसके बाद उसने मगध के केंद्र पर आक्रमण कर दिया, डायरेक्ट जो है मगध के केंद्र पर आक्रमण कर दिया, यही कारण रहा जो चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित होना पड़ा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किस आक्रमणकारी को सबसे पहले भारतीय क्षेत्र से भगाया? सिकंदर को। इंडिका पुस्तक का रचयिता कौन है? तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मौर्यवंश नाम क्यों पड़ा? मौर्यवंश नाम पड़ने का जो कारण था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा मूरा नामक दासी का वर्ण शंकर पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मूरा नामक दासी का वर्ण शंकर पुत्र था, क्योंकि उसका गोत्र मूर था, इसलिए मौर्य वंश पड़ा। क्योंकि वह मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सभी। सिकंदर था, तो सिकंदर जो है यूनान का निवासी था, सही है। फिलिप का पुत्र था। इसके बाद मकदुनिया का शासक भी था। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि वह भारत की धन संपदा लूटना चाहता था, ये सही है। उस समय भारत में राजनीतिक विश्व श्रृंखला थी, विश्व जो है श्रृंखलता थी। इसके बाद ऑप्शन सी, उसे विश्व विजय की महत्वाकांक्षा थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा, वह केवल पंजाब की व्यास नदी तक ही अधिकार कर सका। हर्षवर्धन ने किस तिथि को शासन की बागडोर संभाली? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में 607 दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि उसने 590 ईस्वी में शासन की बागडोर संभाली और 647 ईस्वी तक शासक जो है बना रहा। तो ये गलत है। देख लीजिए ऑप्शन को, अगर रहे तो ये टिक कर देना है, अगर नहीं रहे तो 590 जो है इसका राइट है, 590। पल्लवों का शिक्षा का केंद्र था, तो पल्लवों का शिक्षा का केंद्र कांची था। पर्शियन आक्रमण का काल था 550 से 326 ईसा पूर्व। किसके प्रभाव से भारत में प्रांतीय शासक का सूत्रपात हुआ? तो पार्शियन के प्रभाव से। ऑप्शन डी हो जाएगा पार्शियन। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडरी के अलावा जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर और अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। फाहियान कब भारत आया? 399 ईस्वी में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद शूद्र था। निम्नलिखित में किस स्थान से भारत पाक उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नवपाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हुए? चनहुद्रो में। ऑप्शन ए होगा चनहुद्रो। गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, और प्रथम उपदेश जो है पूछा जा सकता है तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और अंतिम उपदेश अगर आपसे पूछे तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, क्योंकि कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में अतिसार रोग के कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ में।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर धर्म गुरु को कहा जाता है। अगर आपसे प्रथम तीर्थंकर पूछे तो ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, और संस्थापक जो अगर आपसे पूछे तो ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी होगा। कौन बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालीन 16 महाजनपदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता था? दाल जो है नहीं उपजाया जाता था। कौन सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। अभी आपको बताया हूँ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो सिद्धार्थ, वास्तविक नाम पूछे तो सिद्धार्थ। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था? अजातशत्रु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। तो दोस्तों आज की वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडी का पहला सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा सेट जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब कभी दूसरा सेट अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए, या राइट आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।